अयोध्या नगरी, जहां राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सालों की प्रतीक्षा के बाद उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, जो सत्य, शील और धर्म के प्रतीक थे, पूरे अयोध्या का मान सम्मान। लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था। जब राम का राज तिलक होने ही वाला था, तभी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाओ और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो। पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया, लेकिन राम मुस्कुराते हुए वन जाने को तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। वन की यात्रा शुरू हुई, जहां साधारण रास्ते नहीं बल्कि कठिनाइयों के पहाड़ उनका इंतजार कर रहे थे। वन में कई संतों से मिलना, राक्षसों का संहार करना और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करना, सब कुछ जैसे एक चमत्कारी सफर था। लेकिन असली मोड़ आया जब राक्षस राज रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले, तभी उनकी मुलाकात हुई हनुमान से। हनुमान, जो शक्ति, भक्ति और साहस के सागर थे। उन्होंने सागर लांघकर लंका तक पहुंचे और सीता को संदेश दिया, माता, प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध, लंका का युद्ध। राम की सेना में वानर और भालू और रावण की सेना में असंख्य राक्षस। धरती गूंज उठी, आसमान कांप उठा और अंततः राम ने रावण का वध किया। 14 साल का वनवास पूरा हुआ और अयोध्या में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां हर प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। लेकिन प्रजा में संदेह उठा, सीता की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह। राम ने धर्म और राजधर्म निभाते हुए सीता को वनवास भेज दिया। वहां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। वर्षों बाद जब सीता ने धरती माता को पुकारकर पृथ्वी में प्रवेश किया, राम का हृदय शोक से भर गया। उन्होंने अपने भाइयों और संतों को आदेश दिया और सरयू नदी के तट पर जल समाधि ले ली। राम इस भौतिक जगत से विदा हो गए, लेकिन धर्म, आदर्श और मर्यादा का प्रकाश बनकर सदा जीवित रह गए। रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आपको धर्म और जीवन की ये प्रेरणादायक गाथा पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।